ओके गाइस वी आर बैक। बीफ 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 आजकल बहुत ज्यादा बीफ 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 हो रहा है। हमने पिछला रिएक्ट किया था काले बॉल ब्लैक बॉल के ऊपर, और फिर सीधे मौत ने उसका एक और रिप्लाई दिया, टीटी शट डाउन। टाइम पहले ये आया है, सीधे मौत ने एक और फेंका है कांच के घर, क्योंकि आज हम उसी पे रिएक्ट करने वाले हैं। और जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी माँ के अंक, पहले वो जाके देखो, सही है ना? लाइक सब्सक्राइब। और आज हमें ज्वाइन किया है फिर से हमारी सेम कास्ट ने। ये व्हाट्स गुड मिडलमैन भी हमारे साथ, शम्स रज़ाक भी हमारे साथ। भाई का आपका पिछला वाला रिएक्शन नहीं आया इसके गाने पे? वो बहुत टॉप का गाना था यार। वो अभी हम एंड में उसका कंपैरिजन करेंगे ना, हम एंड में उसका कंपैरिजन करेंगे। सुना है वो, मैंने सुना है, नो डाउट वो भी बहुत टॉप का था, ये भी बहुत डाउट। अच्छा तो शम्स एंड फ्रिस्की रिस्की, आप दोनों रेडी हो? यस सर। यस यस। ओके ओके। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब हाँ। पहले तो हमारा फर्स्ट टाइम होता है ना सुनने का, मेरे फर्स्ट टाइम एक्चुअल में। ये फर्स्ट से भी फर्स्ट। फर्स्ट सही है। चलो हियर गोज नथिंग। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। कांचों के घर जिनके होते ना वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। वेरी डीप रेफरेंस, सही है ना? बेसिकली वो पत्थरबाज अपने आप को बुला रहा था ना, तो उसने नॉट गुड बात। हाँ, पत्थरबाज को ना वो जब से गुड वन। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी Mind करे। कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा के आए लेबल में, आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और यार, हम गंदा बोले जो कर रहा करना है। कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओ वो एसओएस ने जब ज्वाइन किया था तो आई थिंक इनका फ्लो वो लोग कॉपी करते थे, तो इन्होंने आई वो थिंक तो पिछले डिस्ट्रैक में भी अगर जिसने सुना है उसको ये भी पता होगा, ये काम ने बोला था कि ये लोग इनसे मिलने आए थे जब एक साइफर चल रहा था। तो ये बड़ा मतलब कि इज्जत से पेश आए थे और मतलब कि दिखाए थे कि हम बहुत बड़े फैन हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस फैन होता है बंदा उसकी चीज़ें कॉपी करता है, उसको रियलाइज नहीं होता, लेकिन हाँ, सबकॉन्शियसली इंस्पायर तो उसको कहीं ना फॉलो। कहीं तो हो रहा होता है ना उससे। हाँ ऊपर से यार एक तो ये ना ऑडियंस की बायसनेस है कि जिस तरह कृष्णा भी जब था, उसने जब डिस्ट्रैक्ट निकाला तो वो बंदी पर गया था, एमवे के बारे में बोलता रहता था, ठीक है। सेम चीज एसओएस ने की, तो एसओएस को लोगों ने बड़ा ना कहा कि इवन उसने अपने गाने में भी कहा कि तुमने बड़ी डीजेनरेट हरकत की है। तो एक साइड पे था कि क्योंकि उनके पास इतनी पब्लिक नहीं है एसओएस के पास। से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में, सा के साथ नानचा को सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के दो हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, हम ही पे डिस। ये इसने उसी बात का काउंटर दिए, क्योंकि लोग काउंटर मांग रहे थे कि ये ना वाला जो ट्रैक है इसका तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये यही बोल रहा है कि हमने बस अनरिलीज ट्रैक बना दिया था एक मिक्सटेप, जो ना मिक्सटेप थी। और कहते हैं हमें बाद में पता चला कि ये दो इसके हिसाब से हिजड़े रैपर, हम हेट नहीं दे रहे, नो हेट। और ये क वाली जो एल्बम निकालना चाह रहे थे उनका ये प्लान था। तो ये कह रहा है हमारी क्या गलती थी। चल रही हवा की। चलो मान लेबल के लेते दो हैं। हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मुझे समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड चाटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के यार घरों पे ये पत्थर क्या नहीं है, पूरी बात एक्सप्लेन कर दी है। मैं कहता हूँ लिख के डिस्ट्रैक्ट नहीं पॉडकास्ट बना देते। के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं खास पर
जब मिलेगा धुआं उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। यार इनकी बीफ बहुत ज्यादा अजीब सी हो रही है, पता है ओ, क्या सब ओए ओए एक ओए तो एक उसने सेकंड कहा एक है कि सेकंड बस प्रूफ था। मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उदय जो है ना वो को ओनर था आज़ादी रिकॉर्ड्स का। वो कह रहे हैं कि तूने आज़ादी रिकॉर्ड के ये जो भी उदय को बताया था, और उदय इतना बेंचो फक हुआ था कि वो ड्रग अब्यूज में ही चुदा पड़ा हुआ था। हमारा ओ। बेंचो आज़ादी रिकॉर्ड को भी साथ चोद है। नहीं अच्छा उसने तो ये कहा था ना कि इन लोगों ने जाके मो को बताया था कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, और वो कहना ये चाह रहे हैं कि मो ने आगे सीधे मौत को बता हाँ दिया क्योंकि सीधे मौत को ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो वो उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने कॉन्सेप्ट स्टील कर लिया ना आगे से। तो वो कह रहे हैं कि अब प्रूफ ला के दे दो, जबकि उनने एसओएस वालों ने कहा है कि उनके पास प्रूफ है इस सब का। तारा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं बापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल। एमर कौन जो है ना कश्मीर का एक रैपर है, सही है। और एमर जो है वो इनके साथ एसओएस के साथ काफी ज्यादा मतलब इनकी अच्छी दोस्ती है, और एसओएस बड़ा इंस्पायर्ड है एमर से। वो क्योंकि दो ये इनमें भी एक कश्मीरी और वो भी एक कश्मीरी रैपर है, और ये एमर के काफी चुपते भी हैं, और ये वही बोल रहे हैं कि एमर के पीछे इनके पीछे एमर के पीछे बातें करते हैं ये लोग। बड़े बुरे लोग हैं यार। पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं बापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती, और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर, करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फिर फटी फिर नया, तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे वी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे, फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे हम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक ये डुओ है बेटा हमारा। एसओएस का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। एसओएस खराब कर दिया। स्ट्रेट आउट ऑफ सीधे मौत। स्ट्रेट आउट ऑफ फकिंग सीधे मौत। उनका मौत। अगली की ओरिजिनेशन उन बेचारों ने बड़े शौक से नाम रखा था यार अपना, क्या ओके। ना उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक ये डुओ है बेटा हमारा। एसओएस का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम। साउशु जी माड़ा आदि तूने मैंने क्या मोटीन दिखा रहे यार, पागल हो के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन ये देखे इसने बोले काम वाला वर्स तेरे लिए था ही नहीं। वो शराबी। एसओएस ने जब ने पिछले डिस ट्रैक में इनको आई थिंक उनको लगा था कि कोई एक वर्स था जो एसओएस को लगा था कि सीधे मौत ने उनपे कोई स्नीक शॉट्स लिए हैं। हाँ और फिर ये वो बात तो सीधे उसने मौत ने शटडाउन बोला टीटी था। वाले में बताया था कि ये मैंने जो तीर था वो तुम लोग के लिए कभी था ही नहीं, उसने पिछले गाने में बताया ये तो था। 2 दफा क्लियर हो गया। एसओएस व्हाट द फक मैन, ऐसी ही जंपे मार रहे हो। अब क्या लिख के देना पड़ेगा। तू भी है हरामी जानी, बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी, हिजड़े को तो ताली जानी। क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन्हें एओ रिलैक्स। क्या हो रहा है ब्रो? Oh bro, ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीरी लड़कियों के नूड्स लीक करते हैं। अब देखो अगर ये बात देखो, अब कोई प्रूफ नहीं है तो मैं इस पे कुछ कहना नहीं proof नहीं है, चाहता, अभी लेकिन तो अगर उस सच पर है ना हम तो से ब्रो नहीं एसओएस तो ऐसे इस बात का कोई प्रूफ नहीं है और ना ही कोई बैकिंग है। ये डिस्क के अंदर इन्होंने कोई शॉट ली है, लेकिन काफी दूसरी साइड की स्टोरी तो हो सुनी सकता है, हो सकता है, कुछ पता नहीं है। यू नेवर नो। काफी सीरियस एलिगेशन है, जस्ट यू नो पुटिंग इट देयर। ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं।
नहीं वही बात आ गई कि कृष्णा डिड द सेम थिंग नो हाँ। यार उन्होंने वैसे एक लड़की को वो किया है, अब मुझे नहीं पता अब इनको इतनी क्यों वो हो रही है, like, यार कोई ना यार कोई अगर एक चीज कृष्णा है बीच में जो छुप रही, एक वजह से ये लोग भी उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, सही है ना? यार असल मैं बताता हूँ ये है ना कि इनमें आई एम नॉट श्योर कि काम की थी कि ऑनकोर की थी, कोई एक्स थी मेरी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, सही है, और उसने काम या ऑनकोर को छोड़कर जो एसओएस का एक दोस्त है जो मेरे ख्याल से बीट प्रोड्यूस करता है कि इनके साथ होता है, उसके साथ सेट हो गई थी। तो वो मतलब उसको इस बात पे छेड़ रहे थे कि मैं जो तेरी बच्ची ये लेके चला गया है, वो बंदा कोई जो वॉइस मैसेज वाली बात भी हुई थी ना वॉइस मैसेज वॉइस हाँ मैसेज वाली भी जो बात और वो तो ये तुझे जिस पता है वो सेट नहीं हुई थी वो बेसिकली क्रश की बात हुई थी कि उसको क्रश है उसका वॉइस मैसेज ये सुनाया गया हाँ था एसओएस इसमें पे उसको क्रश था आई थिंक। रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? अच्छा। कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? अक्षय ने फिर कहानी एक्सप्लेन की मेरी बात सुन एक सेकंड बंदा तो बोलना शुरू हो वो गया। बोलते बीट रोक देते हैं, ऐसा करते हैं, मैं बोल लेता हूँ। आगे मुझे राइम नहीं करने आ रहा था। थोड़ा जरा डायरेक्ट वन मिनट हो रहा था बात कर कि उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे। अबे ये तो वो सरेआम बन रहा है ब्रो पाकिस्तान में। लिटरली लड़की को बोल दिए फिर सामने आ जा। यस कंटिन्यू प्लीज तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो ये पत्थरबाज है आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है अबे क्या बेचारे पत्थर खुद ही अपने आप को कहा था पत्थरबाज पत्थरबाज है आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है छाती पे निशान है इसकी ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे हाँ ये पत्थरबाज और है वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी। लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like, I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. Bro, what the fuck was that? बंदे ने कहा तू वॉइस जो भी वॉइस मेल लगाएगा अब तू कॉल सुन। अच्छा तो गाइस दिस वाज कांच के घर बाय सीधे मौत, सही है। हम लोगों ने इनके वैसे टेक्निकली दो इन्होंने जो अपने डिस निकाले थे, सही है। एक था टीटी शटडाउन और एक कांच के घर, सही है। तो टीटी शटडाउन को तो हम लोगों ने अभी इस पे वो नहीं किया, लेकिन हमने सुना हुआ है टीटी शटडाउन शम्स और हाजी क्या नाम है शम्स और फ्रिश की रेस की। आप लोग बताओ कि लाइक कौन सा वाला डिस्ट्रैक्ट ज्यादा सही था, लाइक कांच के घर या टीटी? अगर कांच के मेरे घर में ज्यादा हिसाब से ना उसने कांच focus के किया। घर ज्यादा डिस था, ज्यादा काउंटर्स थे, सही, और बातें एक्सपोज थी। लेकिन टीटी शटडाउन जो था ना वो एक वो vibe है दिखा उसमें रहा ना। था, वो था कि यार हमारी पेन राइटिंग कितनी स्ट्रांग है, मतलब तो हमारे लेवल पे ही नहीं हो। मतलब टीटी शटडाउन क्रेजी सॉन्ग था यार। वैसे तो तुम्हें सुनने में भी मजा आ रहा होगा कि यार तुम बार बार सुन सकते हो उस गाने को, और वो बार-बार, डिस भी मतलब था लेकिन डिस ज्यादा नहीं। डिस नहीं था, वो एक्चुअल डिस नहीं तुम कह सकते, लेकिन ये वालों ने बहुत एक प्योर रखा है। बाकी यार अच्छा तो एसओएस में भी बड़ा मजा आया था सुनने में। मुझे पर्सनली कांच के घर पसंद आया है, सही है, क्योंकि पॉइंट बीइंग कि मैंने इनके बाकी गाने भी सुने, लेकिन उन्होंने कांच के घर में जो एलिगेशंस लगाई है और जो तोहमतें लगाई है ना उसके अंदर, लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या बनने वाला है, क्योंकि बहुत सीरियस इन्होंने बीच में एलिगेशंस लगाई है, ऐसे ये नूड्स लीक करते, कंसेंट के बगैर पिक्चर लेते, फोन हैक करते, लाइक पता नहीं किधर से ये बातें बीच में, ये सारा कुछ लाइक स्टोरी में था भी नहीं, ये एकदम से इन्होंने डाला है। और आप लोग भी कमेंट्स के अंदर हमें बता दे कि कौन सा वाला पसंद आया, किसी को भी हेट नहीं देनी चाहिए ना, नो हेट, ये हमारी टैग लाइन है वैसे। तो बढ़िया, बढ़िया। आई थिंक हाँ बस सही है। आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडे।
Thank you so much Rishki Rizky and Shams Razak, the two famous rappers of Pakistan. Thank you so much आप लोगों ने टाइम निकाला, और फिर मिलते हैं हम आपको फिर दूसरी वीडियो में। ओके गाइस, तो ये कांच के घर का रिव्यू था, सही है, रिव्यू रिएक्शन जो मर्जी इसको कहने का लो, आई डोंट केयर, फक। वही बात है कि काफ़ी सीरियस एलिगेशंस थे इसके अंदर, काफ़ी सीरियस बातें होंगी, लिटरली उन्होंने बातें ही की हैं इसके अंदर। फिलहाल के लिए तो यही था। जिसने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, ब्लैक बॉल वाली, उसे जाके देख ले, के बाद ये वाली वीडियो देख ले, जबरदस्त हो जाएगा काम, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे सोशल्स पे जाके मुझे फॉलो कर ले, नहीं करना ना करे, खैर है, कोई मसला नहीं। थैंक यू, ओके, सायोनारा बेबी। उमर पॉपी